बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वान मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नात टिप्स के हवाले से, नात ट्रेनिंग के हवाले से एक और मुफीद वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा कि नात है क्या, नात की डेफिनेशन क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नात है क्या? सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। ऐसा कलाम जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, इसको नात कहते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि कौन सा कलाम ऐसा है कि जो नात के मेयार पर पूरा उतरता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हर कलाम को ही नात कह देते हैं, हालांकि वो नात होती नहीं है, वो होता है इस्तिग़ासा, इल्तिजाइया कलाम। मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा कि जैसे कलाम है मेरे उस्ताद मोहतरम का पढ़ा हुआ शुरा आफाक कलाम, मैं के बेवक़्फ़ तो बेमाया हूँ। मैं के बेवक़्फ़ तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। अब ये नात नहीं है, ये इस्तिग़ासा है, इल्तिजाइया कलाम है। क्यों? क्योंकि शायर इसमें अपनी बात कर रहा है। मैं के बेवक़्फ़ तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। शायर अपनी खुशकिस्मती को बयान कर रहा है कि वो जब मदीना शरीफ गया तो मैं अपने आप को अर्श का हम पाया महसूस किया। वो अपनी कैफियत को बयान कर रहा है, तो इसको आप इस्तिग़ासा कहेंगे। इसके अलावा अवैस भाई का बड़ा खूबसूरत कलाम, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, ये भी इल्तिजाइया कलाम है, ये भी नात नहीं है। क्योंकि शायर इसमें अपनी इल्तिजा पेश कर रहा है, अपनी तड़प पेश कर रहा है कि या रसूलल्लाह बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। तो इसके अलावा एक और कलाम, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। ये भी इल्तिजाइया कलाम है, ये नात नहीं है। इसको हम इस्तिग़ासा या इल्तिजाइया कलाम कहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आया वो कौन से कलाम हैं कि जो नात की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं। वो मैं पेश करता हूँ। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, ये नात है। क्योंकि शायर इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहा है। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा। इसी तरह से वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही। ये भी नात है क्योंकि इसमें सरकार के कमालात का जिक्र किया जा रहा है, उनके हुस्न व जमाल का जिक्र किया जा रहा है, तो ये भी नात शरीफ है। इसके अलावा ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझे सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ये भी नात है क्योंकि इसमें सरकार की तारीफ़ बयान की जा रही है। इसके अलावा कलाम आला हज़रत, वाह क्या जूदो करम है
بتہا تیرا یہ بھی نعت ہے جو کہ زیادہ تر مقابلہ جات میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ نعت کے معیار پر پورا اتر رہی ہے۔ تو یہ چند ایک کلام تھے کہ جو کہ نعت کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نارملی کیا کہا جاتا ہے کہ جن کو نعت کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا ہوتا وہ ہر کلام کو ہی نعت کہہ دیتے ہیں۔ فرمائش کیسے کرتے ہیں؟ اکثر محفل میں ایسا ہوتا ہے، بلال بھائی وہ نا ماں والی نعت سنا دیں، تو یہ بالکل نامناسب سی بات ہے۔ نعت وہی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ جو والد کی شان ہے یا والدہ کی شان ہے یا بھائی کی شان ہے، اس کو صرف ایک کلام کہا جا سکتا ہے، یا والد کی شان کہا جا سکتا ہے، والدہ کی شان کہا جا سکتا ہے، ایک نظم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نعت کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر کسی ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔